अब आइए स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द लाइंस। 3 लाइन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला तो आपको ये वैल्यू निकालना है कि नो टू लाइंस आर पैरेलल, कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं होने चाहिए। तो अगर हमने पहले लाइन का स्लोप देखा m1 तो ये हो जाएगा 2, दूसरे लाइन का स्लोप देखा m2 तो ये हो जाएगा -1/m, और तीसरे लाइन का स्लोप देखा m3 तो ये हो जाएगा -m। ठीक है, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर m1 और m2 पैरेलल है, ठीक है, मतलब लाइन 1 और लाइन 2, इसको मैंने बोला लाइन 1, इसको बोला लाइन 2 और इसको बोला लाइन 3। तो अगर L1 इज पैरेलल टू L2 तो इसके करस्पॉन्डिंग M1 इज इक्वल टू M2 आना चाहिए, यानी यहाँ से M की वैल्यू आ जानी चाहिए -12। ठीक है, लेकिन हमें पैरेलल नहीं चाहिए तो हम M की वैल्यू -12 नहीं रखेंगे, याद रखेंगे इसको। अगर L1 पैरेलल टू L2 आ जाता है, L3 आ जाता है, तो 2 इज इक्वल टू -M हो जाएगा, यानी M की वैल्यू क्या आ जाती है -2। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा लाइन L1 और L3 क्या हो जाएगा, पैरेलल, यानी ये सिनेरियो हमें नहीं चाहिए। और अगर L2 पैरेलल टू L3 है तो आपके पास -1/m इज इक्वल टू -m हो जाएगा, यानी यहाँ से देखा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1। तो फॉर नो टू लाइन्स आर पैरेलल, तो इसके लिए m की वैल्यू कोई भी रियल आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या नहीं लेंगे इसमें, -12 नहीं लेंगे, -2 नहीं लेंगे, है ना, और -1 और 1 नहीं लेंगे। तो ये 4 वैल्यूज हमारी m की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये m की वैल्यूज आपने ले ली, ठीक है, और ऑब्वियसली सिंस एक स्लोप, तो ये 4 वैल्यूज हमारे m की नहीं हो सकती, तो इस केस में हमारे पास लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं आएंगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि लाइंस कंकरेंट हों तो इसके लिए क्या सिनेरियो। तो हमने देखा था कि लाइंस कंकरेंट होने के लिए अगर 3 लाइंस कंकरेंट हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 -1 -1, ये हो जाएगा हमारे पास 1m -2, और यहाँ से हमारे पास बन गया m1 and 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू यहाँ पे बन गया हमारा m+2 प्लस 1 इंटू ये बन जाएगा 1 + 2m एंड -1 इंटू ये 1 - m² इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2m + 4 प्लस 1 + 2m -1 + m² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये -1 और 1 कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बन गया m² + 4m एंड +4 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हमारे पास m की जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई। ठीक है, लेकिन -2 के लिए तो हमने ऑलरेडी ये डिसाइड कर रखा था कि m इज इक्वल टू -2 आएगा तो L1 और L3 पैरेलल हो जाएंगे, और अगर L1 और L3 पैरेलल हुए, ठीक है, तो ये कभी भी कंकरेंट हो नहीं सकते। ठीक है, ये कभी भी कंकरेंट हो नहीं सकते। तो सिंस m इज इक्वल टू -2 के लिए L1 पैरेलल टू L3 आ जाएगा, देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ m L1 L2 L3 आर कंकरेंट। ठीक है, m की किसी भी वैल्यू के लिए तीनों लाइंस कंकरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट लैम्डा एंड अल्फा आर रियल, द लाइंस, 3 लाइन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ठीक है, इफ दीज लाइंस आर कंकरेंट देन फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा। और अगला पार्ट है इसमें, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया कि ये तीनों लाइंस क्या हैं, कंकरेंट हैं। तो हमने ये बात करी थी कि अगर 3 लाइंस कंकरेंट होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
तो आइए बनाते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट्स का जो होगा हो जाएगा लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा देन -1 साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0। एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करते हैं, तो लैम्डा इंटू यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा इंटू हमारे पास बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा एंड प्लस साइन अल्फा। ठीक है, एंड देन वी हैव प्लस कॉस अल्फा टाइम्स, ये बन गया हमारे पास साइन अल्फा एंड देन प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस लैम्डा, यहाँ से हमारे पास बन गया प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड देन कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा हो गया और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कॉस 2 अल्फा हो जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था? रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ साइन या फिर कॉस में अगर हम कन्वर्ट करें तो कॉस 2 अल्फा माइनस π/4। अब अगर हमें लैम्डा का रेंज निकालना है तो हमें पता है कि कॉस की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी आपकी कहाँ से कहाँ तक? -√2 से लेकर √2 तक। ठीक है, सो हमें निकालना था फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा जो आ गई वो आ गई -√2 से लेकर √2 तक। ये पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। सेकेंड पार्ट हमसे ये भी पूछ रहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाए तो वैल्यूज ऑफ अल्फा निकाली। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो गया तो ये बन जाएगा आपका √2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस π/4। 1/√2 से डिवाइड कर लेते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास कॉस 2 अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/√2 जो कॉस π/4 बन जाएगा। तो कॉस x इज इक्वल टू कॉस थीटा का जनरल सोल्यूशन हमारे पास होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ से अगर हमने अल्फा की वैल्यू निकाली तो ये 1/2 टाइम्स 2n पाई प्लस माइनस π/4 एंड प्लस π/4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो जनरल सोल्यूशन हमें मिल जाएंगे। एक बार जब हमने यहाँ पे प्लस साइन लिया तो ये प्लस π/2 बन जाएगा, तो यानी यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा n पाई प्लस π/4, या फिर अगर हमने यहाँ पे माइनस लिया तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी यहाँ से हमारे पास बन जाएगा n पाई। तो ये हमारे वैल्यूज ऑफ अल्फा आ जाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है।